राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारे जो वांग्मय शास्त्र है, जितने भी धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, वे सारे इतने ज्ञान से भरे हुए हैं कि हमारा जो प्राचीन ऋतु विज्ञान है, बड़ा प्रशस्त था। वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में तो वो लगे हुए हैं उपकरण, वे मौसम की जो भविष्यवाणी करते थे, वे कुछ ऐसे शुक्न देख करके करते थे। शुक्न को लोग अंधविश्वास मानते हैं। ऐसे तो अब हम कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम अगर परीक्षा देने नहीं जाएंगे तो फेल होंगे या हमारा 12 महीने खराब हो जाएंगे। ये बात शुक्न की नहीं। शुक्न कुछ भविष्य की तरफ संकेत करते हैं। ऐसे शुक्न होते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि तीतर पंखी वादली, विधवा काजल रेख, वहां वर्षे वहां घर करे, इनमें मिलन में। काग और भटरी के दो हैं, उसके अंदर ऋतु विज्ञान ज्योतिष के वर्षा संबंधी कई भविष्यवाणी दी हुई है। उन्होंने लिखा है कि तीतर पंखी वादली, अगर बादल है वो तीतर के पंख के समान छोटे 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 बादल आकाश में हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं कि तीतर के पंख होते हैं, वैसे लगते हैं। तो तीतर पंखी वादली, विधवा काजल रेख। तीतर पंखी वादली अगर है तो बरसात होने में कोई संदेह नहीं, बरसात निकट भविष्य में तुरंत 2 4 6 दिन में आने वाली है, ये मान करके हमारे सुगंध शास्त्र चलता है। विधवा अगर है और वो काजल लगाती है तो ऐसे समझना चाहिए कि इसकी जो है वो संसार की आसक्ति समाप्त नहीं हुई है, कहीं न कहीं ये घर करेगी, पुनर्विवाह कर सकती है। और विधवा काजल रहेगी, वाह वर्षे वाह कर। इसी तरह से सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूल, पड़वा तपे जेठ की पाके सातों तू। हमें शुक्न देखते हैं कि सर्व तप रोहिणी नक्षत्र पे जब सूर्य भगवान आते हैं, सूर्य भगवान 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, यानी सूर्य तो स्थिर है, परंतु पृथ्वी जब घूर्णन करती है और पृथ्वी परिक्रमण करती है, तो घूर्णन और परिक्रमण से जो दिन रात बनते हैं या ऋतुएं बनती है, और उन ऋतुओं के कारण बताया गया है कि सर्व तपे जो रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र पे सूर्य भगवान आते हैं, उस समय पूरी गर्मी ऋतु होती है। और 14 दिन तक अगर गर्मी एक साथ पड़ जाती, एक जैसी पड़ जाती है, भयंकर गर्मी, उस समय कहते हैं लोग विशाल गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 50 48 के आसपास पहुंच जाता है। सर्व तपेज रोहिणी। और मूल, मूल नक्षत्र में सूर्य भगवान गर्मी करते हैं। सर्व तपेज मूल, पड़वा तपे जेठ की, जेठ महीने की प्रतिपदा में गर्मी हो तो सातों प्रकार का अनाज पकता है। खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल में सातों प्रकार का अनाज पकता है, मूंग मोट बाजरा, ये ग्वार तिल, ये सारे पकते हैं। तो इस तरह से हमारा सुगंध शास्त्र है वो बनाया गया है। इसमें लिखा, आगे लिखा बताया है, पानी बरसे आधे पूछ तो आधा गला आधा पूछ। अगर आधा पोष जाने के बाद में बरसात हो जाती है, मावठ हो जाता है, तो वर्षा ऋतु के अंदर आधा घास होगा और आधा अनाज होगा, घास और अनाज बराबर बराबर होंगे। इस तरह से सुगंध बताए गए हैं। और हमारे इस सुगंध शास्त्र के अंदर गाग और भडरी के दोहों के अंदर कई प्रकार के ऐसे, चंद्रमा के कुंडल होता है उसका क्या अर्थ है, सूर्य के कुंडल होता है उसका क्या प्रतिफल होता है, राते जम्बुक बोलिया, सुसरा मानी रीस, तू क्यों बोले कागला नौ तेरे 22, ऐसे जो दोहे बताए हुए हैं, ऐसे दोहे घाघ और भडली के ऋतु से संबंधित बनाए हुए। और ऋतुओं में बताया गया है कि सर्व तपे तीतर, आगे बताया कि पूख पुनर्वसु भरे न ताल, तो फिर वो भरिए अगले साल। अगर पुनर्वसु में सूर्य आया है और पुख में सूर्य आया पुष्य नक्षत्र में 14 14 28 दिन तक, और उसमें अगर बरसात होकर के ताल तलैया नहीं भरे, तो आगे फिर अगले साल भरेंगे। मगा, मग में मगा में मचनता के गचनता, मगा नक्षत्र में बरसात शुरू हो जाए तो या तो हो जाती है या चली जाती है, तो नहीं होती है। तो इसी तरह लिखा है, उगे अगस्त मंडे जे धार, अगस्त अगस्त उगे मंडे नहीं धार, जे मंडे तो खंडित नहीं। अगस्त उगे, बरसात बंद हो जाता है, और अगस्त उगने के बाद में अगर बरसात होने लगती है तो धार खंडित होती नहीं, इतनी हो जाती। इसी तरह से बहुत सारे ज्योतिष के अंदर हमारे ये ऐसे गायक बडरी के दोहे हैं, उनसे हमें ऋतु विज्ञान पता लगता है। जैसे रात को सियार बोलते हैं, ये दिन को बोलने लगे, और रात को कौवे नहीं बोलते हैं, वो दिन को कौवे बोलते हैं, वो रात को बोलने लगे, तो दुर्भिक्ष पड़ने की संभावना रहती है। और जैसे सूर्य जो वायु कोण से हवा चलती है सावन में, सावन सूर्यो भाद्र में पूर्वाई, तो सावन में सूर्य अगर पवन चलता है तो बरसात होती है तुरंत, और भाद्र में पूर्वाई चलती है तुरंत बरसात होती है।
इस तरह से वर्षा विज्ञान के अंदर बताया गया है कि कार्तिक महीने के अंदर अगर पूर्व की हवा चलती है तो ज्येष्ठ महीने में क्या होगा, माघ महीने में अगर अमावस्या के दिन बादल हो जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले अमावस्या के दिन बादल हुए थे, माघ में अगर अमावस्या को बादल होते हैं तो सावन महीने में अच्छी शाख खुजने की संभावना है, बरसात होती है। और अगर सावन महीने जैसे माह महीने की कल सप्तमी है, अगर कल सप्तमी को बादल हो जाते हैं तो बरसात की ऋतु के अंदर सावन की सप्तमी के दिन बरसात होती है। माघ माघ महीने की सप्तमी में बादल हो जाते हैं तो भादरवे की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बरसात होती है। इस तरह से हमारी शुक्ल लोग देखते थे। अभी शुक्ल शास्त्र है, बाका तीज को भी देखे जाते हैं। अभी पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा में होली की रोपनी रोपी जाती है। कई गांवों के अंदर होली का जो स्थान होता है वहां पे 4 कलश गाड़े जाते हैं। एक ज्येष्ठ में आषाढ़ महीने का, सावन का, भादरवा का, आसोज का, ऐसे 4 कलश होते हैं। उन कलशों में बाजरी, गेहूं वगैरह, बाजरी और ये मूंग मोट वगैरह डालते हैं, तिल, और बंद करके पानी डाल के और अंदर डाल देते हैं। महीना भर तक वहां पे एक ध्वजा लगी हुई रहती है। और होली का दहन होता है, प्रहलाद को बचाया जाता है, होलिका का दहन हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उसको, होली जब ठंडा हो जाता है, उसकी जगह शीतल हो जाती है, उसके बाद में उसको खोद करके कलशों को निकालते हैं शाम के दिन, धुलेटी के दिन। कलशों में जिस महीने में बरसात ज्यादा होने वाली है तो वो मटकी कच्ची है, मटकी फटी हुई टूट जाती है और अनाज उग जाता है तो जमाना अच्छा आता है। कौन सा अनाज उगा है तो उसकी बहुतायत रहती है। इस तरह से हमारे ज्योतिष के अंदर ये होली के भी शुक्न देखे जाते हैं, उसको रोपनी रोपते हैं। अब आजकल तो गली गली में होली बनाने लगे लोग, ऐसा नहीं होता था। निर्धारित स्थान पे होलिका का स्थान होता था और वहां पे ये रोपनी रोपी जाती थी, उसमें कलश काटते थे और कलशों से पहले हमारे को शुक्न देखे जाते थे। इस तरह से आपको कई प्रकार की जो जानकारी है वो जैसे वर्षा संबंधी कहावतें हैं, नीति संबंधी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समय समय पे मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।